नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, हर भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, 100 प्लस क्वेश्चन व्याख्या सहित इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप बीआरडी साइंस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि बीआरडी साइंस पर मैं साइंस और जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सूचनाएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहता हूं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? आंसर होगा अवतल लेंस। तीन प्रकार के दोष होते हैं दोस्तों। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसका निवारण होता है अवतल लेंस से। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, जिसका निवारण होता है उत्तल लेंस से। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष, जिसका निवारण होता है द्विफोक्सी लेंस से। इन तीनों को आप ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या है दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूं मैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण उत्तल अवतल लेंस से, और जरा दृष्टि दोष का निवारण द्विफोक्सी लेंस से, और दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है उत्तल लेंस से। इन तीनों का आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूं। यदि आपको साइंस से रिलेटेड अन्य टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण सूचनाएं देखनी है तो चैनल पर विजिट जरूर करना और वहां से देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं नेक्स्ट, ऑडियोमीटर क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता, है ना दोस्तों। ऑडियोमीटर मापता है ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। किसकी है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, आवृत्ति को किस से मापा जाता है? आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से सारे उपकरण और उनसे रिलेटेड कार्य के आधार पर एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखना। सारे उपकरण मैंने करवा रखे हैं उस वीडियो में, चैनल पर विजिट करना और वहां से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई होती है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ये 100 प्लस क्वेश्चन केवल पिछली भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप बने रहना वीडियो के एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह होती है दोस्तों ताप की खराब अवशोषक होती है, यानी कि ताप को अवशोषित नहीं कर सकती है श्वेत सतह, सफेद सतह, और अच्छी परावर्तक होती है। चिकनी सतह होती है तो परावर्तक भी सबसे अच्छी होती है। चिकनी सतह तो परावर्तक पृष्ठ एकदम अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों 2.25 गुना हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv² होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब वह होता है काला और खुरदरा। काला और खुरदरा पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो कई बार हम सुनते हैं कि गाय, काली गाय और भैंस को अधिक प्रकाश लगता है, यानी कि अधिक धूप लगती है। किस कारण लगती है? क्योंकि वो काले होते हैं और काला रंग ताप को यानी ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, उस कारण से धूप ज्यादा लगती है काले जानवरों को, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, काला और खुरदरा ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन किसका एकक होता है? ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का एकक। ज्योति फ्लक्स का एकक होता है ल्यूमेन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर घटने लगता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? पारे का स्तर घटने लगता है। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? दोस्तों मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 कोष्ठीय हृदय होता है मेंढक में। और मेंढक क्या है? मेंढक एक उभयचर प्राणी है। उभयचर मतलब दोस्तों यह स्थल और जल दोनों में रह सकता है। 3 कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें 2 नीले होते हैं, 1 आलिंद होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। विटामिन से संबंधित मैंने लगभग 80 प्लस क्वेश्चन चैनल पर करवा रखे हैं, तो विजिट करना और वहां से देखना। ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज केवल पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही करवा रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए, देखना आप जरूर। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, यानी पॉजिट्रॉन किसका अपोजिट होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन प्रवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और पॉजिट्रॉन प्रवेश क्या होता है?
धनात्मक। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या होता है? पॉजिट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ में। कौन सी होती है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें मानव शरीर में या शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। और कान में मुख्य रूप से 3 हड्डियां होती है। एक तो होती है स्टेपीज, मेलियस और इनकस। इनमें सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में होती है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन आहार नल के किस भाग में होता है दोस्तों? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन और अवशोषण की क्रिया सर्वाधिक होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना। छोटी आंत पार्ट है ना, जो आहार नाल का भाग है, ये इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया होती है। तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों हड्डियों की संख्या अंगुली में सर्वाधिक होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन पचाने में सहायक होते हैं। भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होते हैं दोस्तों। विभिन्न स्टेज पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम क्रियाशील होते हैं। तो जैसे कि हम मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम एक प्रमुख एंजाइम माना जाता है, भोजन पचने की क्रिया के संबंधित होता है। और आगे जैसे जैसे नेक्स्ट भोजन गति करता रहता है उसके अनुसार एंजाइम बदलते रहते हैं और पाचन की क्रिया करते रहते हैं। तो एंजाइम भोजन पचाने में प्रमुख रूप से सहायक होता है। देखते हैं नेक्स्ट होता है एंजाइम की रचना, यानी कि एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम बने होते हैं एमिनो अम्लों के। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि होती है दोस्तों, और इसका वजन लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लाल रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित या प्रकीर्णन होता है, इसके कारण सूर्य उदय होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं दोस्तों? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उनको ही आपके सामने लेकर आया हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, लोहे में जंग लगना एक है रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? ये होती है एक रासायनिक क्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। लोहे में जंग लगता है तब। ओके दोस्तों, ये रासायनिक प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। रासायनिक क्रिया होती है लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो किया जाता है धान का, यानी कि चावल का पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में धान या चावल का उत्पादन, उत्तर प्रदेश में गेहूं का। और उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गन्ने का। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? मेंडल को कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेंडल ने किस प्रकार के पौधे का या किस पौधे का चुनाव किया था? उन्होंने चुनाव किया था मटर के पौधे का। तो आप ध्यान रखना, मटर पर मेंडल ने अपने सारे आनुवंशिकी प्रयोग किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मेंढक किस वर्ग का जंतु है? मेंढक एम्फीबिया जगत का जंतु है। एम्फीबिया या उभयचर जगत का वर्ग का जंतु है मेंढक, जो कि जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। और पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट वर्ग को, क्योंकि ब्रायोफाइट जल और स्थल दोनों पर वृद्धि करते हैं, दोनों पर सर्वाइव करते हैं। तो आप ध्यान रखना, पादप जगत का उभयचर होता है ब्रायोफाइटा और मेंढक एक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। ओके दोस्तों, इन दोनों का आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया। वर्ग की बात करें, मानव के वर्ग की बात करें तो प्राइमेट्स हो जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मानव का वैज्ञानिक नाम, तो होमो सेपियंस होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है उत्तक। समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है दोस्तों। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग घेंगा रोग होता है, गाइटर रोग भी बोला जाता है, जिसे मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंगा रोग। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जो कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान में होती है, और सबसे बड़ी होती है जांघ में, फीमर। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज की थी फंक नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनोम चित्रण का संबंध है
मस्तिष्क के चित्रण से। आंसर क्या होगा? मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से था? दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, यह संभव होता है दोस्तों अनुनाद के कारण। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शिल्ले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। इसी कारण हमें कई बार भोजन पकाते समय उसे ढककर रखना चाहिए, जिससे कि प्रेशर के कारण भोजन जल्दी पकता है ना दोस्तों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसी के कारण खाना जल्दी पकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, इंक्रीज होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। ओके दोस्तों, तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है गंधक या सल्फर को। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व या दुश्मन तत्व किसे कहा जाता है? गंधक यानी कि सल्फर को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उगते व डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी दोस्तों हेनरी बेकुरल ने। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को वेंचुरीमीटर से ज्ञात किया जाता है। मैंने उपकरण और उनसे संबंधित कार्य करवा रखे हैं एक वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल पर विजिट करना और वहां से देखना। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे बड़ी आंखें होती है हिरण की। हिरण एक ऐसा स्तनधारी प्राणी होता है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा? यदि पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला उत्पन्न हो गया है तो वो किस रूप से कार्य करेगा दोस्तों? वह अवतल लेंस के रूप में कार्य करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दोस्तों चाल दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? दोस्तों वह लगा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि पीछे की जो बड़ी वस्तुएं, जैसे कि वस्तुएं मान लो, या फिर जैसे कि बड़े वाहन होते हैं, ट्रक वगैरह, ये छोटे रूप में उत्तल दर्पण में दिखाई देते हैं। उत्तल दर्पण ही होता है जो कि ड्राइवर के पास में लगा रहता है। ओके दोस्तों, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर होगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह होती है उपधातु। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान या बोटनी के जनक है दोस्तों थियोफ्रेस्टस, और बायोलॉजी के जनक है अरिस्टो, और प्राणी शास्त्र या जूलॉजी के जनक कौन है? अरिस्टो। इन तीनों को आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, प्राणी विज्ञान या जूलॉजी के जनक है अरिस्टो, और बायोलॉजी के जनक अरिस्टो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस बात में होती है दोस्तों, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। फिर से देखना दोस्तों, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है प्लाइन वेग, और पृथ्वी पर प्लाइन वेग का मान कितना होता है? 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आप ध्यान रखना, प्लाइन वेग का मान पूछा जाता है कई बार। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ध्यान रखना आप, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित हो जाएगा, वेट पर डिपेंड नहीं करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, टिटेनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब हम सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक खतन में इनको देखेंगे आंसर सहित। टिटेनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर तक होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कथनों के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है।
मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस किस में होता है? किडनी में होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, किडनी, रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। रक्त शुद्ध होता है किडनी या वृक्कों के अंदर। और वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। वृक्क की क्रियात्मक या किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं दोनों किडनियों में मिलाकर, तो ध्यान रखना नेफ्रॉन्स क्रियात्मक इकाई होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में, मटर के दाने के समान। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज किसने की दोस्तों? इंसुलिन की खोज की बेंटिंग एवं वेस्ट ने। और इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी करती है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि करती है। अग्नाशय ग्रंथि मुख्य रूप से 3 हार्मोन स्रावित करती है। एक तो होता है ग्लूकागॉन, एक होता है इंसुलिन, एक होता है सोमेटोस्टेटिन। ओके दोस्तों, तो आप ध्यान रखना इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं वेस्ट ने। नेक्स्ट है वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पार्ट में, रेटिना भाग में बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वस्तु पूछ लिया जाए आपको कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग में बनता है, तो किस भाग में बनता है दोस्तों? रेटिना में बनता है। नेक्स्ट है नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है 42%। कितनी प्रतिशत? 42% प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होते हैं। आप केवल इन दो को ध्यान रखना कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, बाकी सारे वसा में घुलनशील यानी कि अडेक, अडेक बोले तो ADE ये सारे वसा में घुलनशील, बाकी बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवा रखे हैं, तो आप चैनल पर विजिट करना और वहां से जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी की रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। जीव विज्ञान के जनक यानी बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस, बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। आधुनिकी वर्गीकी मॉडर्न टेक्सोनोमी के पिता केरोलस लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी या टेक्सोनोमी के जनक केरोलस लीनियस को कहा जाता है। केरोलस लीनियस ने द्विजगत प्रणाली विकसित की थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों का 2 रूप में नाम प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। द्विविध नाम पद्धति किसने विकसित की? केरोलस लीनियस ने। और टेक्सोनोमी के जनक भी केरोलस लीनियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिक्के की खोज की थी सबसे पहले। आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। मैंने वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम भी सारे इंपोर्टेंट करवा रखे हैं, चैनल पर विजिट करना और वहां से जरूर देखना, सारे करवा रखे हैं। आम का वानस्पतिक नाम सबको पता है मेंजीफेरा इंडिका होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा योगदान देती है। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा योगदान देती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। नेक्स्ट है त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पराबैंगनी किरणें केवल एक जो परत बनी रहती है ओजोन की, उसके माध्यम से वहीं पर रुक जाती है। यदि ओजोन का क्षरण हो रहा है तो ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे टच में आती हैं और त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, जैसे कि वर्तमान समय में ओजोन का क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन गैस भरी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडेलीफ ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक या आधुनिक आवर्त सारणी निर्मित की थी मोजले ने। ओके दोस्तों, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेंडेलीफ ने और आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोजले द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की यानी कि दूरी मापने की एक इकाई मानी जाती है, जबकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl खाने एवं अचार के परिरक्षण में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप माने जाते हैं। ओके दोस्तों, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक माना जाता है। LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG में लिक्विड पेट्रोलियम गैस में किसका मिश्रण होता है? तो आप ध्यान रखना, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण माना जाता है। LPG की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टोन से होती है। जैसे कि हमारे घरों में यूज होने वाला गैस सिलेंडर में यदि लीक हो जाता है कई बार, तो हमें वो
हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता, और उस पता इसी कारण चलता है, इस मिथाइल मर्केप्टोन उसमें मिला रहता है। इस मिथाइल मर्केप्टोन के कारण उसमें गंध उत्पन्न होती है, गंध आती है। इस मिथाइल मर्केप्टोन के कारण ही हमें पता चलता है कि गैस लीक हो रही है। नहीं, इस मिथाइल मर्केप्टोन यदि उसके अंदर नहीं मिलाया जाता है तो हमें पता नहीं चलता है और लीक होता रहता है सिलेंडर। तो मिथाइल मर्केप्टोन एक महत्वपूर्ण यौगिक है। एलपीजी की तेज गंध उसमें सल्फर का यौगिक होता है, मिथाइल मर्केप्टोन मिला रहता है। चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक माने जाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है दोस्तों? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। ऐसे दो ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, कौन कौन से? बुध और शुक्र हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह माने जाते हैं। शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह माने जाते हैं। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, महत्वपूर्ण सूचना के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने मित्रों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साइंस से रिलेटेड और भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखनी है तो चैनल पर विजिट करना और वहाँ से देखना, जो कि मैंने वहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एकदम शुद्ध सटीक जानकारी करवा रखी है। कुछ भी आपको उसमें गलत जानकारी नहीं मिलेगी, तो चैनल पर विजिट करना और वहाँ से देखना। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक की सूचना या क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।